हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 4.सी एक्सरसाइज और इसके जो शेष सवाल बचे हुए थे उनको करेंगे। तो लिखेंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन में दिया गया है 2√3x² माइनस का 14x प्लस का 4√3 बराबर 0 के। तो इसको हल करके हल करना है कैसे, गुणनखंड विधि से। तो लास्ट वाले पद का बताया था, लास्ट वाले पद का पहले वाले पद से गुणा करते हैं, लास्ट वाले पद का पहले वाले पद से गुणा करते हैं, फिर उनके फैक्टर्स करते हैं। अगर यहाँ प्लस लगा है तो जोड़ करके बीच वाला पद लाना होता है, अगर माइनस लगा है तो घटा करके बीच वाला पद लाना होता है। तो लास्ट वाले पद का पहले वाले पद से गुणा करेंगे। लास्ट वाला पद दिया है 4√3 और पहला दिया है पद 2√3, इसका गुणा करवाएंगे। जब √3 का √3 से गुणा होगा तो 3 आएगा, 4 का 2 से होगा तो 8 आएगा, 8 का गुणा 3 से करेंगे तो आएगा 24। अब 24 के ऐसे फैक्टर्स करना है, फैक्टर्स करके उनको ऐसे अरेंज करना है कि जोड़ दे तो 14 हो जाए। तो 24 के अगर फैक्टर्स की बात करें, 24 के फैक्टर्स की बात करें तो होता है 12 दूना 24 और 12 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14, 12 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14। 2√3x² माइनस का 14x, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 12 प्लस 2, 12 प्लस 2, x लगा है x लगाएंगे और फिर जो 4√3 बराबर 0 लिखा है उसको लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब ब्रैकेट को खोल देंगे, माइनस का 12x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2x होगा, फिर लिखा है 4√3 बराबर 0 के। क्या करेंगे, अब पहले दोनों पदों में, लास्ट के दोनों पदों में कॉमन देखेंगे क्या मिल रहा है। यहाँ देख रहे हैं 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है और √3 भी मिल रहा है, 2 और √3 भी मिल रहा है। तो √3 अगर 2 कॉमन ले ले तो यहाँ √3 बचेगा और x कॉमन लेंगे तो √3x बचेगा और यहाँ पर √3 से √3 कट जाएगा और 2 से 6 कटेगा। तो आगे देखेंगे, देखो 12 को लिख सकते हैं हम, 12 को लिख सकते हैं 2 छाक 12 और 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 3 को लिख सकते हैं √3, इसको लिख सकते हैं। फिर इसमें से कॉमन देखेंगे, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, देखो √3 मिल जाएगा और 2 भी मिल जाएगा, 2 √3 मिल जाएगा। तो यहाँ लेंगे 2 √3 कॉमन, 2 √3 और x मिल रहा है तो x ले लेंगे। यहाँ क्या बचा, x बचा और यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 को कट गया, क्या बचा, और √3 से √3 कट गया तो 2 √3 बचा। तो लिख देंगे 2 √3 माइनस का यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो x बचेगा और 2 दूना 4, माइनस लेंगे तो यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस का गुणा जब प्लस से होगा तो माइनस बनेगा और 2 दूना 4 √3 बराबर 0 के। पहले दोनों पदों में, लास्ट के दोनों पदों में कॉमन देखना है, क्या मिलेगा, x माइनस 2 √3, ये कॉमन मिल गया और जब ये कॉमन मिला तो बचा क्या, बच गया 2 √3x और माइनस का 2 बराबर किसके, 0 के। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे, एक बार इस वाले पद को 0 के बराबर करेंगे। तो लिखेंगे x माइनस का 2 √3 बराबर 0 के। तो आएगा, ये पक्षांतर होगा तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। एक तो यह है, दूसरा 2 √3 x माइनस 2 बराबर 0 के,
तो यहाँ से 2√3 इंटू एक्स और माइनस का 75 करेंगे तो प्लस का हो जाएगा। 2 से 2 कटेगा तो √3 जो लिखा है बटे में गुणे में वो जाएगा बटे में, तो एक्स का मान आ जाएगा 1/√3 1/√3। तो एक आया इसका हल 2√3 और एक आया 1/√3। तो ये रही इसकी सॉल्यूशन। फिर ऐसा क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो देखेंगे क्वेश्चन में दिया गया y का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में p प्लस क्यू इंटू में y दिया है प्लस में p क्यू दिया है बराबर में 0 दिया है। इसको हल करना है किससे? गुणनखंड में से। तो क्या करेंगे? लास्ट वाले पद का पहले वाले पद से गुणा करते थे, लेकिन इसमें एक स्टेप आगे दे दिया गया है। हम यही बीच में करते थे, सेकेंड स्टेप यही तो करते थे और इसमें सेकेंड स्टेप ही दिया गया है। तो क्या करेंगे? बस केवल हम इसका ब्रैकेट खोल देंगे। y का स्क्वायर माइनस p y बनेगा माइनस प्लस माइनस क्यू वाई बनेगा प्लस का पी क्यू बराबर 0। लास्ट के दोनों पदों में पहले दोनों पदों में कॉमन देखेंगे। यहाँ y मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, तो y कॉमन ले लो तो y माइनस पी बचेगा। और यहाँ पर q मिल रहा है, यहाँ भी q मिल रहा है, तो माइनस का q ले लो। माइनस का q लेंगे तो y बचेगा प्लस का और माइनस प्लस माइनस ये p बचेगा बराबर 0 के। दोनों पदों में कॉमन देखो, y माइनस पी कॉमन है, क्या बचा? y माइनस क्यू बराबर 0 के। y माइनस पी बराबर 0 के, तो y बराबर आएगा p के, और एक बार y माइनस क्यू बराबर 0 के, y माइनस क्यू बराबर 0 के, y बराबर क्यू आएगा। एक आया y बराबर p और एक आया y बराबर q के। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 बराबर 0 के, और क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है x माइनस 1/3 x माइनस 3/x और इज इक्वल टू 1/2 के। तो सॉल्व करेंगे इसको। क्या करते हैं? लास्ट वाले पद का पहले वाले पद से गुणा करेंगे। लास्ट वाले पद का पहले वाले पद से गुणा करेंगे। 6 दूनी 12 बनेगा। 12 के ऐसे फैक्टर्स करें कि घटा दे तो एक बचना चाहिए, घटा दे तो एक बचना चाहिए। तो 12 के अगर फैक्टर्स करें तो 2 छाक 12, 2 तियाँ 6 और 3 एकम 3, 2 दूना 4। 4 से अगर हम 3 घटाएं, 4 से अगर हम 3 घटाएं तो 1 बचेगा। तो हल करेंगे 2x स्क्वायर 4 माइनस 3 x माइनस 6 बराबर 0 के। 2x स्क्वायर प्लस का 4x और माइनस 3x, इसका गुणा होगा इससे तो 4x, इसका गुणा होगा इससे तो माइनस का 3x बनेगा। फिर माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 के। पहले दोनों पदों में लास्ट के दोनों पदों में कॉमन देखेंगे। यहाँ 2 मिल रहा है और 1 मिल रहा है, तो 2x कॉमन लेंगे। 2 कटा तो यहाँ पर केवल 2 कटेगा तो 1 आएगा, 1 का x से गुणा करेंगे x आएगा, तो x बचा प्लस 2 दूना 4
और एक्स से एक्स कट गया, माइनस का 3 कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 2 बचेगा इज इक्वल टू 0 के, एक्स प्लस 2 और बचा 2x माइनस का 3 बराबर 0 के। एक बार x प्लस 2 बराबर 0 के तो x बराबर -2 आएगा, और एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0 के तो 2x बराबर आ जाएगा 3 के, और 2 जाएगा बटे में तो बचेगा, तो बनेगा 3/2, x इज इक्वल टू 3/2। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, देखो यहाँ पर बटे में कुछ नहीं लिखा है, हर बराबर करेंगे तभी घटा सकते हैं, तो यहाँ बटे में मानेंगे 1 और इसका कैंची गुणा कर देंगे, इसका गुणा ऊपर करेंगे और इसका गुणा इधर करेंगे, नीचे का कर देंगे, इसका गुणा जब इधर करेंगे तो x का स्क्वायर बनेगा, इसका इधर करेंगे तो 3 बनेगा, और बटे में आएगा x बराबर में 1/2, इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, 2 का गुणा इससे होगा तो 2x बनेगा स्क्वायर, 2 3 6 और x से होगा तो आएगा x को इधर लाएंगे, 2x स्क्वायर माइनस का x बनेगा और माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 के। लास्ट वाले पद का पहले वाले पद से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 घटा दे तो x बचे, 4 3 12, 4 में से 3 घटा देंगे, जैसे यहाँ किए थे 12 के ऐसे फैक्टर्स किए थे, घटा दे तो x बचना चाहिए, तो यहाँ भी वही कि घटा दे तो x बचना चाहिए, x यानी 1 बचना चाहिए, क्योंकि x के गुणांक में कितना लिखा 1 लिखा है, तो 6 दूनी 12 के ऐसे फैक्टर्स करें घटा दे तो 1 बचना चाहिए, तो 4 3 12, 4 में से 3 घटाओ, 2x स्क्वायर माइनस 4 इंटू में x माइनस 6 इज इक्वल टू 0 के, 2x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस प्लस 3x प्लस का 6 इज माइनस का 6 इज इक्वल टू 0 के। आगे सॉल्व करेंगे, पहले दोनों पदों में लास्ट के पद दोनों पदों में कॉमन देखेंगे क्या मिल रहा है, तो पहले दोनों पदों में मिल रहा है 2 और x, 2x कॉमन लेंगे तो x बचेगा, x माइनस का 2 बचेगा, और यहाँ पर प्लस का 3 लेंगे, प्लस का 3 तो x माइनस का 2 बचेगा बराबर 0 के, x माइनस 2 बचेगा, इसमें देखेंगे x माइनस 2 कॉमन लेंगे, और यहाँ 2x प्लस का 3 बराबर 0 के, x माइनस 2 बराबर 0 के तो x बराबर आएगा 2 के, और एक बार 2x प्लस 3 बराबर 0 के तो x बराबर आएगा -3/2 के। क्यों? क्योंकि जब 3 उधर जाएगा पास अंदर करेंगे तो माइनस का बनेगा, और 2 लिखा है बटे में, 2 लिखा है गुणे में, तो कहाँ जाएगा बटे में, तो आ जाएगा -3/2। तो देखेंगे क्वेश्चन में दिया गया है रूट में 2x स्क्वायर प्लस का 7x और प्लस का 5√2 इज इक्वल टू 0 के। लास्ट वाले पद का पहले वाले पद से गुणा करो, क्या हो जाएगा, 2 का गुणा जब 2 से होगा तो रूट हट जाएगा, 2 बनेगा, 5 दूनी 10, 10 के ऐसे फैक्टर्स करो कि जोड़ दें तो 7 हो जाए, 10 के ऐसे फैक्टर्स करो कि जोड़ दे तो
7 हो जाए, 2 पंचे 10, 5 एक कम 5, 5 में 2 जोड़ो 7 बनेगा। तो आ जाएगा रूट में 2 एक्स स्क्वायर 5 + 2 एक्स + 5√2 = 0 के 2x स्क्वायर 5x 2x 5√2 = 0 के। पहले दोनों पदों में, लास्ट के दोनों पदों में कॉमन देखो, यहाँ क्या मिल रहा है, यहाँ पर x मिल रहा है। जब x कॉमन लेंगे तो बचेगा √2x और प्लस में 5। यहाँ पर क्या बचेगा, जब यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे, 2 तो मिलेगा नहीं, √2 लेना पड़ेगा। और जब √2 कॉमन लेंगे तो एक √2 बच जाएगा, क्योंकि 2 को लिख सकते हैं √2 और √2 इसका जब गुणा होगा तो बनेगा 2। तो इसी 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 और √2 लिख सकते हैं ना। फिर x बचेगा और प्लस में √2 से √2 कटा तो 5 बचा। अब क्या कॉमन मिल रहा है, अब मिल रहा है 2√2x + 5। तो अब क्या बचा, x + √2 बराबर 0 के। इन दोनों को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो एक बार 0 के बराबर करेंगे √2x + 5 को, तो आएगा रूट में 2, देखो रूट में 2x बनेगा और इधर जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, गुणे में लिखा तो बटे में जाएगा √2। एक तो a आ गया और दूसरा यहाँ दिया गया है x + √2 बराबर 0 के। पक्षांतर कर देंगे तो √2 माइनस का हो जाएगा। फिर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो देखेंगे क्वेश्चन में दिया गया है 2x² प्लस का ax माइनस का a का स्क्वायर = 0 के। कह रहा है यहाँ पर जो a है वो एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सब वास्तविक संख्या है। ऐसे 6, 7, 8, 9 जितने भी हैं सब वास्तविक संख्या है। तो a की जगह पर हम कोई मान रख लेंगे, मान लेंगे कि a = 1 है, a = 1 है, लेट a = 1 है। फिर क्या बनेगा, 2x² प्लस 1 रखेंगे तो 1 से जब गुणा होगा तो बनेगा x, और यहाँ 1 का स्क्वायर होगा तो बनेगा माइनस का 1। आप क्या करेंगे, लास्ट वाले पद का पहले वाले पद से गुणा, 2 एक कम 2, घटा दे तो 1 बचे, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 2x² प्लस 2 - 1 x - 1 = 0 के। 2x² प्लस का 2x माइनस का x माइनस का 1 = 0 के। अब कॉमन देखेंगे, इसमें कॉमन मिल रहा है 2x, तो 2x कॉमन लेंगे तो x + 1 बचेगा, x + 1 बचेगा। यहाँ पर माइनस का 1 लेंगे तो x + 1 बचेगा। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर x + 1 मिल रहा है तो बचेगा 2x माइनस का 1, 2x माइनस का 1, x + 1 बराबर 0 के। तो आएगा x बराबर माइनस का 1 के। यहाँ 2x माइनस का 1 बराबर 0 के,
2x बराबर 1 के, और 2 जाएगा बटे में तो बनेगा x बराबर 1/2 के। तो दो मूल आ गए, एक आया -1 और दूसरा आया x/1/2 के, 1/2। एक आया -1, दूसरा 1/2 आया। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है। फिर देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है 4√3x² प्लस का 2x माइनस का 2√3। तो फिर वही करेंगे, लास्ट वाले पद का पहले वाले पद से गुणा, लास्ट वाले पद का पहले वाले पद से गुणा। क्या बनेगा? तो √3 से √3 कटेगा तो बनेगा 3, और 4 दूनी 8, 8 का गुणा 3 से होगा तो 8 3 24। इसका गुणा इससे करना है, 4 दूनी 8 और 3 24, और फिर 24 के ऐसे फैक्टर्स करना है कि घटा दे तो 2 बचे। 2 2 12 24, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। क्या करेंगे? 6 में से 4 घटाएंगे, 3 दूनी 6 और 2 दूना 4। 6 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा 2। 4√3x² प्लस 6 - 4 x - 2√3 बराबर 0 के। 4√3x² प्लस का 6x माइनस का 4x माइनस का 2√3 बराबर 0 के। इसमें कॉमन देखेंगे क्या मिल रहा है। इसमें कॉमन मिल रहा है 2 और √3, x भी मिल रहा है तो 2√3x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2 से 2 कटेगा, √3 से √3 कटेगा तो यहाँ 2 बचेगा, और 2 दूना 4 और यहाँ बचा x, और प्लस में यहाँ 2 3 6। देखो 6 को लिख सकते हैं हम 2 3 6, 2 3 6, और 3 को लिख सकते हैं √3 और √3। 2 √3 कटेगा तो क्या बचेगा? √3। यहाँ पर कॉमन लेंगे माइनस का 2 तो बचेगा x, 2 दूना 4 2x, और माइनस माइनस प्लस 2 कटेगा, √3 बचेगा बराबर 0 के। अब क्या करेंगे? इन दोनों में कॉमन देखेंगे, मिल रहा 2x प्लस का √3, 2x प्लस का √3। तो और क्या बचा? 2√3x माइनस का 2, 2√3x माइनस का 2 बराबर 0 के। एक बार 0 इसके बराबर, एक बार इसके बराबर। 2x प्लस का √3 बराबर 0 के, तो आएगा 2x बराबर माइनस √3 के, और x का मान आएगा माइनस का √3। 2 गुणे में तो बटे में जाएगा। आगे 2√3 x - 2 = 0 के, इसको इसके बराबर करेंगे तो आएगा 2√3 x बराबर 2 के। 2 से 2 कटा तो आएगा x बराबर 1/√3 के। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14।
तो देखेंगे क्वेश्चन में दिया गया है 3x माइनस का 8/x इज इक्वल टू 2 और यहाँ दिया है 2x² माइनस का x और प्लस में 1/8 इज इक्वल टू 0 के। हल करेंगे इनको, तो फिर क्या करेंगे, कोई यहाँ पर बटे में कुछ नहीं है तो बटे में मानेंगे 1 और इसका गुणा इससे करेंगे तो बनेगा 3x²। x का गुणा जब x से होगा तो स्क्वायर बनेगा, फिर माइनस का 8 और बटे में आएगा x बराबर 2 के। 2 का गुणा x से करेंगे तो 3x² माइनस का 8 और इधर बनेगा 2x। 2x को इधर लाएंगे तो बनेगा 3x² माइनस का 2x और फिर माइनस का 8 इज इक्वल टू 0 के। लास्ट वाले पद का पहले वाले पद से गुणा, 8 त्रिक 24 और 24 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे कि घटा दे तो 2 बचे। 24 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे कि घटा दे तो 2 बचे। 2 का करेंगे 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 से 6 बार कटेगा, 2 से 3 बार कटेगा और 3 से 1 बार कटेगा। घटा दे तो 2 बचे, 3 दूनी 6, 2 दूना 4। 6 में से अगर 4 घटाएं तो 2 बचेगा। 6 में से अगर 4 घटाएं तो 2 बचेगा। 6 माइनस 4 x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 के। तो आ जाएगा 3x² माइनस, यहाँ जाएगा माइनस का 6x माइनस का 4x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और माइनस का 8 इज इक्वल टू 0 के। फिर आगे सॉल्व करेंगे, आ जाएगा पहले दोनों पदों में, लास्ट के दोनों पदों में कॉमन देखो, यहाँ 3 मिल रहा है, x मिल रहा है, 3x ले लो, x बचा और x से x कटा, 3 से 6 कटा, 3 दूनी 6, 2 बचा, प्लस का 4 ले लो तो आएगा x और माइनस का 2, 4 दूनी 8। अब मिल रहा है x माइनस 2, x माइनस 2 और फिर मिल रहा 3x प्लस का 4, 3x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0 के। एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर, तो आएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x बराबर 2 के। और एक बार आएगा 3x माइनस का 3x प्लस का 4 बराबर 0 के, तो x बराबर आएगा माइनस का 4/3 के। फिर क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है 2x² माइनस का x और प्लस में 1/8 दिया है 0 के बराबर। कह रहा हल निकालूं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर बटे में 1 मानेंगे और बटे में यहाँ भी 1 मान लेंगे। इसका गुणा 8 से कर देंगे, इसका भी 8 से कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हर बराबर नहीं, तो यहाँ भी 8 से करेंगे, यहाँ भी 8 से करेंगे, तो बटे में आ जाएगा 8 और जब 8 से इसका होगा तो 8 दूनी 16x² और माइनस का 8x प्लस का 1 बराबर 0 के। 8 का जब 0 से होगा तो 0 बन जाएगा, तो यहाँ बनेगा 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 के। 16 का गुणा 1 से करेंगे, 16 कम 16, फिर क्या 16 के ऐसे फैक्टर्स करेंगे तो जोड़ दे तो 8 बने, तो होता है 4 चौक 16। 16 के अगर फैक्टर्स की बात करें, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 1 2, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 16x² माइनस का 4 प्लस 4 इंटू में x और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 के। 16x² माइनस का 4x बनेगा और माइनस प्लस माइनस बनेगा, 4x आएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 के। कॉमन देखेंगे, यहाँ देखो 4 मिल रहा है, 4 चौक 16 और x मिल रहा है, तो 4x कॉमन ले लेंगे। 4 चौक 16, x से x कटा तो 1x बचा माइनस का 1,
माइनस का 1 अगर कॉमन ले लें तो 4x बनेगा प्लस का, और माइनस का 1 बराबर 0 के बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाली संख्या जो है प्लस की हो जाएगी, और जो प्लस वाली है वो माइनस की हो जाएगी। फिर कॉमन मिल रहा है 4x माइनस का 1, तो लेंगे 4x माइनस का 1, और यहाँ भी बचा 4x माइनस का 1 बराबर 0 के। एक बार इसको 0 के बराबर करेंगे तो x का मान आ जाएगा 1/4, और इसको 0 के बराबर करेंगे तब भी आएगा 1/4, तो मान आ जाएंगे इसके 1/4। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 16, तो लिखेंगे और फिर इसको सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन में दिया गया है 100x² माइनस का 20x और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0 के दिया है। गुणनखंड में से हल निकालना है, तो कैसे करेंगे इसको? फिर वही लास्ट वाले पद का जितने भी सवाल गुणनखंड में से हल करना है, सारे में क्या करना है, सारे क्वेश्चन में लास्ट वाले पद का पहले वाले पद से गुणा करना है, फिर उनके फैक्टर्स करना है, फिर यहाँ देखना है। अगर प्लस लगा है तो जोड़ करके बीच वाला पद लाना है, माइनस लगा है तो घटा करके बीच वाला पद लाना है। लास्ट वाले पद का पहले वाले पद से गुणा करेंगे। जब 1 का गुणा 100 से करेंगे तो कितना आएगा? 1 का गुणा अगर 100 से करेंगे तो आएगा 100, और 100 के ऐसे फैक्टर्स करें कि जोड़ दे तो 20 हो जाए, जोड़ दे तो 20 हो जाए, तो आ जाएगा पहले 10 धामा 100, 10 में 10 जोड़ेंगे तो 20 बनेगा। 100x² माइनस का 10 + 10, 10 + 10 इंटू में x प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 के। 100x² माइनस का 10x और माइनस प्लस माइनस 10x, फिर क्या बचेगा? आगे बना प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 के। अब कॉमन देखेंगे, यहाँ देखो 10 मिल रहा है और x मिल रहा है, तो 10x कॉमन लेंगे। 10 दामा 100, x से x कटा, एक x बचा और माइनस का 1 बचा। माइनस का यहाँ पर 1 कॉमन लेंगे तो 10x और माइनस का 1 बचेगा बराबर 0 के। इसमें देख रहे हैं कि 10x माइनस का 1 कॉमन मिल रहा है, तो ले लेंगे 10x माइनस का 1, 10x माइनस का 1 और फिर 10x माइनस का 1 बचा बराबर 0 के। इन दोनों को 0 के बराबर करेंगे, दोनों को 0 के बराबर करेंगे, तो जब 10x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1/10 के, और जब इसको 0 के बराबर करेंगे 10x माइनस का 1 बराबर 0 करेंगे तब भी आएगा x बराबर 1/10 के बनेगा, 1/10 के बनेगा। तो यही रहे इसके सॉल्यूशन। दो हल आ गए, एक आया 1/10 और दूसरा भी आया 1/10। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे आगे की एक्सरसाइज 4D।